मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। खबर को आखिर तक देखें और ये जानने की कोशिश करें कि आजकल एक संदेश या कोई भी आर्टिकल अगर सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो उसका असर कितना होता है। एक आर्टिकल पढ़ा मैंने, जय भगवान जी मेरे साथ में बैठे हैं, इन्हीं का आर्टिकल था कि इस देश में बिगड़ रहा है समाजों के अंदर ताना बाना। मैं इस ताने बाने को समझना चाहूँगा और क्या बिगड़ रहा है और कहाँ समाज को नुकसान हो रहा है या कहाँ अत्याचार हो रहा है। इन सभी बातों को करने के लिए मैं बैठा हूँ इस समय जय भगवान जी के साथ में, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कई वीडियो के अंदर कि सर समाज सेवी हैं, वक्त वक्त पर समाज के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिस पर जय भगवान सेन ने अपनी नज़र करी और उनको उठाया और दिल्ली जंतर मंतर से लेकर और उत्तर प्रदेश विधानसभा तक वो हल भी हुए हैं। स्वागत है जय भगवान जी भारत न्यूज़ में एक बार और आपका। धन्यवाद आपका। सर थोड़ा जानना चाहता हूँ मैं, आपने जो ये मैसेज डाला कि भाई सेन समाज यानी कि हिंदू नाई समाज या समाजों के अंदर जो ताना बाना बिगड़ रहा है, पारिवारिक ताना बाना बिगड़ रहा है, मैं इस पर थोड़ा सा आपका स्पष्टीकरण चाहता हूँ कि ये मैसेज क्यों। देखिए, मैं आए दिन देखता रहता हूँ कि हमारे समाज के लोग जो हैं उनके साथ अत्याचार हो रहा है। उत्तर प्रदेश चले जाओ, मध्य प्रदेश चले जाओ, अन्य किसी प्रांत में चले जाओ, दिल्ली में आ जाओ, कहीं भी आ जाइए आप, खास तौर से हमारे समाज को, नाई सेन सविता समाज को टारगेट किया जा रहा है। और वो टारगेट इस तरह से किया जा रहा है कि जो हमारे देहात या देहात के समूह में लोग रह रहे हैं, हमारे काम करने वाले लोग, क्योंकि गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनको जो वहाँ के दबंग लोग हैं वो उनकी कोई ज़मीन छीन रहा है, कोई हत्याएं कर रहा है, कोई हाथ काट रहा है। अभी मैं घटना बता रहा हूँ आपको। देखिए, अभी ये घटना है 20/5 की है, 20/5/2022 की। ग्राम रजपुरा निवासी, रजपुरा जिला बदायूं का मामला है। एक नाबालिग बेटी हमारे समाज की, उसको जो है कुछ दबंग उच्च जाति के लोगों ने घर में घुसकर और उसका बलात्कार करने की कोशिश की है। अच्छा। उस पर हमने संज्ञान लेते हुए तुरंत उस पर मुकदमा करवाया और उसको बंद करवाया। ये तो आपने उच्च जाति के लोगों पर करवा दिया, पुलिस ने एक्सेप्ट कर लिया, पर समाज में इस मुद्दे से ताना बाना कहाँ बिगड़ रहा है सर, इस पर थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। देखिए, हमारे जितने भी अदर संगठन हैं या नेतागण हैं हमारे, आरोप में किसी पर नहीं कर रहा, वो लोग इस चीज़ को समझें और हमारे समाज के खास तौर से लोग जो है समझें। देखिए, अभी एक प्रकरण है उन्नाव का। उन्नाव में वो मैंने भी देखा, अभी जाना है। एक बेटी को आग लगा करके और उसके ससुराल पक्ष ने घरेलू कलेश था ना वो, तो हाँ मार दिया है। तो देखिए, बहन बेटी भी हमारी हैं और बेटे भी हमारे हैं। अच्छा। तो समाज को ये समझना पड़ेगा कि ये जो लालच है, ये दहेज का लालच है, दहेज प्रथा का लालच है, ये कहीं ना कहीं हमारी सबकी बहन बेटियां हैं, हमारे बेटे हैं। तो हमें उस पर विचार करना होगा, सभी साथियों को, सभी नेतागणों को बैठ करके इस पर विचार करना पड़ेगा कि हम इतनी घिनौनी हत्या जैसी कुरीति का काम ना करें। अच्छा। और इस पर बैठकर भी चर्चा हो सकती है। आज पूरा देखिए, दोनों परिवार बिगड़ गए, लड़की पक्ष भी बिगड़ गया और उनकी बेटी चली गई, और लड़का पक्ष वैसे चला जाएगा क्योंकि अब जेल में चले जाएंगे सब लोग, कानूनी कार्रवाई होगी। हम लोग लगे हुए हैं और हम चाहते हैं कि ऐसा गुनाहगार को सजा मिले, गुनाहगार को सजा मिले और ऐसे कृत्य आगे ना हो समाज के अंदर। तो इस पर आप ये एक दूसरी नज़र भी कर रहे हैं कि समाज भी कम से कम इस पर नज़र करे कि समाज के अंदर से ये बुराई खत्म हो, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी जी। तो यहाँ ताना वाना बिगड़ रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए अगर मान लो आपके समाज में, तो अभी शुरू में तो कहा आपने कि भाई ये गरीब कुचला समाज है, दबा कुचला समाज है। मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ जय भगवान जी, आपके समाज में तो टीचर भी हैं, आपके समाज में वकील भी हैं, आपके समाज में तो बड़ी बड़ी सरकारी नौकरी लगे बैठे हुए हैं। हाँ, तब कहाँ यानी कि ये कमी हो सकती है? हाँ, मैं बताऊँगा आपको। देखिए, जो टीचर हैं या सरकारी कर्मचारी हैं या सरकारी अधिकारी हैं या एडवोकेट हैं या पैसे वाले, जो ठीक पैसा कमा रखा है हमारे समाज के लोगों ने, वो अपने समाज के जो गरीब भाई हैं हमारे, उनको कहने में उन्हें शर्म आती है। उनको जब तक नौकरी पे होते हैं वो तब तक समाज के लिए उनका मोह नहीं जागता है। लेकिन जैसे ही वो रिटायर होते हैं
हाँ। या रिटायर होने की परिधि में होते हैं, तो वो एकदम आके समाज में नेतागिरी करना शुरू कर देते हैं। अच्छा। और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, माला पहनते हैं, और लेकिन समाज का कोई भला नहीं करते। जय भगवान जी, ड्यूटी पर रहकर एक सरकारी मुलाजिम कैसे समाज के उस पड़चंगों में पड़ जाएगा जो कि नहीं है, वो गैर कानूनी हो जाएगा उसके लिए। तो ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन जो लोग समाज की सेवा कर रहे हैं उनके सहयोग में वो आ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, अच्छा। सहयोग कर सकते हैं। हाँ। 2 घंटे का समय दे सकते हैं। हाँ। और मैं तो अब एक निवेदन करना चाहूँगा अपने समाज के लोगों से, एडवोकेट जो सरकारी नौकर हैं या सरकारी कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, सबसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि वो जैसे ही रिटायरमेंट हो, हाँ। 2 घंटे समाज के लिए वो पर डे दें। तो उनसे मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ। समाज में वो 2 घंटे आप लेंगे उनसे, तो किस पर्पस पे लेंगे, उनसे काम क्या कराएंगे आप? हाँ, काम हम कराएंगे, समाज में अपने में जागृति फैलाएं। जो शिक्षित हैं, अधिकारी होगा तो शिक्षित होगा, पढ़ा लिखा होगा। ठीक। और जो लोग कम पढ़े लिखे हैं या कम जानने वाले हैं, उनको रोजगार की एक समस्या जो हमारे सामने आ रही है, उनके लिए नई नई तकनीकी बताएं। जो सरकार से सुविधाएं आती हैं उनको वो चीज़ में जागरूक करें। हाँ। बहुत सारी चीज़ें हैं समाज का काम करने के लिए। समाज का काम तो आप जहां से स्टार्ट करेंगे वहीं ख़त्म ही नहीं होगा। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं। तो अच्छा, यहाँ लगता है आपको कि यहाँ ताना बाना बन जाएगा? जी। यहाँ सुधार आने की उम्मीद लगती है। मेरा आखिर सवाल आपसे जय भगवान जी ये है कि आप खुद जिम्मेदार हैं, सर समाज सेवी हैं। ये जो घटनाएं लगातार, आपने 3-4 घटनाओं का जिक्र कर दिया, और होने को तो खैर घटनाएं होती रहती हैं, प्रशासनिक अधिकारियों पर तो भरोसा है ना आपको? देखिए, प्रशासन अधिकारियों पर भरोसा है। हाँ। लेकिन क्या है कि कुछ इस तरह के अधिकारी हैं जो जहां हमारी जाति का नाम आ जाता है वहां उच्च जाति के लोग बैठे हैं, तो वहां कुछ भेदभाव होता है। लेकिन जब हम लोग कैड़े पड़ते हैं, जब हम लोग उनको जो फ़ोन पे वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं, तब बड़ी मुश्किल से हमारे जो मुकदमे लिखे जाते हैं। अभी देखिए उन्नाव की घटना, दूसरी एक और गीता देवी हैं, उनका वो बम्बई में रहती थी, विद परिवार के। उन्होंने एक प्लॉट खरीद रखा था बहुत बड़ा, 300-400 गज का। उनके डीलर ने उच्च जाति का था वो भी डीलर, उन्होंने उनकी ज़मीन ही हड़प कर ली। बहुत लगने के बाद उनका जो है, बात ये आती है जय भगवान जी, हिंदू सब एक, यहाँ जाति भेदभाव कहाँ से आ रहा है? और क्या इस पर कोई अमल नहीं होता है सामाजिक स्तर पर? सामाजिक स्तर की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हम लोग जो है आज़ाद बार्बर एसोसिएशन चलाते हैं दिल्ली के अंदर। मैं महासचिव हूँ दिल्ली प्रदेश में। और उसमें जितने भी लोग बाल काटने का काम करते हैं, उसमें केवल हिंदू नहीं है, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। मुस्लिम अलग समझ में आता है, पर हिंदुओं की बात मैं कर रहा हूँ। जैसे कि आप हिंदू नहीं हैं, तो ठाकुर या उच्च जाति के लोग भी तो हिंदू ही होते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि भाई कौन से धर्म के लोग को मार रहे हैं हम, या कौन से धर्म के लोग के साथ अन्याय कर रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ी विडंबना है, इस बात पे आएंगे तो नफीस जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भेदभाव की राजनीति जो होती है, राजनीति ने भाई भाइयों को अलग कर रखा है। जब हिंदू मुस्लिम की बात आती है, लड़ाई झगड़े की बात आती है, तो उच्च कोटि के लोग को भी आपने मरते देखे हैं? बताइए। उसमें सबसे बड़े हिंदू हम और हम लोग होते हैं, जो छोटी जाति के लोग होते हैं, SC ST OBC के लोग होते हैं। वो लड़ाई लड़ते हैं और मारे जाते हैं। और जब मंदिरों की बारी आती है तो हमें हटा दिया जाता है और उच्च जाति के लोगों को बैठा दिया जाता है। अच्छा। हाँ। तो यानी कि ये आप जो कह रहे हैं, ये ताना बाना यहाँ बिगड़ा है। हाँ जी। कि ताना बाना धर्म से भी बिगड़ा है, ताना बाना राजनीति से भी बिगड़ा है, और समाज उसको समझ नहीं पा रहा है। तो इसके लिए अगर मान लो कोई अपील करनी पड़े आपको, तो वो क्या अपील करेंगे आप, जिससे कि ताना बाना बन सके? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, एक बिटिया हमारी अभी 16 साल की, अच्छा, नंदनगरी में अभी गुंडे उठा करके ले गए, दिल्ली जैसी राजधानी में उठा करके ले गए। प्रशासन कहाँ है? SHO साहब से बात हो रही है, IO से बात हो रही है, उन्होंने उसकी जो कंप्लेंट है वो मिसिंग में कर दी है। जबकि उनकी नानी है बेटी की, वो जो है बार बार बोल रही है कि उठा के ले गए। टीवी के फुटेज बता रहे हैं। अच्छा, कि CCTV के फुटेज बता रहे हैं कि उठा करके ले गए।
तो ये ताना बाना बिगड़ रहा है। दूसरा, मैं समाज से एक अपील करना चाहूँगा, समाज के नौजवान साथियों से अपील करना चाहूँगा खासकर, कि हमें जागना होगा और जितने लोग ये फरेबी की बात करते हैं, समाज के तोड़ने की बात करते हैं, उनसे हमें जागरूक रहना पड़ेगा। और हम एक एक दिन में 4-4, 5-5 केस डेली हमारे पास आ रहे हैं, जबकि ना मैं मंत्री हूँ ना संतरी हूँ, मैं तो एक समाज की सेवा करता हूँ। तो वो लोग आपको समझते हैं कि भाई आप उनका दर्द हल्का कर सकते हैं, तो होती है बात और उनके लिए मैं 24 घंटे तैयार रहता हूँ, चाहे रात हो या दिन हो, 1-1 बजे तक मैं सोता हूँ और लोगों की सेवा करता हूँ। चाहे किसी भी अधिकारी से मुझे बात करनी हो, मैं बेझिझक अधिकारियों से बात करता हूँ और बेबाक बात करता हूँ। अपील क्या कर रहे हैं आप सबसे अपने समाज से? अपने समाज से यही अपील कर रहा हूँ कि एक तो सबसे पहले नौजवान जागें, हमारे शिक्षित हों। दूसरा, अपने लोगों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, बहन बेटियों को कहीं छोड़ा जा रहा है, कहीं आग लगाई जा रही है, कहीं दहेज लिया जा रहा है, तो उस पर हमें सख्ताई बरतनी होगी और उस लालच को भी त्यागना होगा। सबसे पहले मैं अपने से कहता हूं, साथ चलने की बात कर रहे हैं। हाँ, तो सभी लोग इस मुहिम में साथ दें। और जो लोग इस तरह की घिनौनी वो करते हैं कि बेटियों को छोड़ते हैं, दोष लगा करके उनके साथ अत्याचार करते हैं या उनके साथ आग लगा देते हैं, जैसे अभी घटना हुई है, मैं उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए समाज से एक निवेदन करना चाहता हूं, हाथ जोड़कर, कि ऐसे लोगों को बख्शा ना जाए। कानून की परिधि में लेकर के ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक। चलिए, ये एक बड़ी अपील की है जय भगवान सैन ने, जो कि भाई वाकई में एक दिल को दहलाने वाली बात है। और नौजवानों से ख़ास तौर से अपील कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सुधार खुद से लाना होगा। और जब तक अपना ही समाज ना जागेगा और अपने ही लोग आगे ना बढ़ेंगे, तो राजनीतिक या प्रशासन पर आप दोष नहीं मढ़ सकते हैं। कोई भी अपना उल्लू सीधा करके आपके नाम पर, अपने समाज के, आपके समाज के नाम पर तो निकल लेगा, वोट की राजनीति कर जाएगा, धर्म की राजनीति कर जाएगा। धर्म में भी राजनीति होती है, मैं ये भी मानता हूँ। पर हाँ, अगर जब बहन बेटियों का अगर रिश्ते नाते बिगड़ जाएं और उनकी हत्याएं होनी शुरू हो जाएं, तो ये चिंता का विषय है कि यहाँ समाज को एकजुट होना चाहिए और बिना किसी संगठन के या बिना किसी राजनीतिक दबाव या भेदभाव के एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।